प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। हम प्रभु में आनंदित हैं कि केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक की 5वीं गाइडलाइन आ गई है और बहुत जल्दी आराधना भवनों में आराधना हम शुरू कर सकेंगे। पर अभी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है और इसलिए हमको अभी 1-2 हफ्ते फिर से इसी रीति से आराधना करनी होगी। परमेश्वर के वचन को सीखना और समझना होगा। तो हम इन साधनों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इन साधनों के द्वारा हम पिछले 6 महीने से अपने आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं। आज भी हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उसके पहले आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपके बड़े अनुग्रह दया कृपा से हम सुरक्षित और स्वस्थ पाए जाते हैं। आपने हमको ये संसाधन दिए जिसके कारण हम आत्मिक भूख को मिटा सकते और एक दूसरे के साथ वचन को बांट सकते हैं। मेरी सहायता कीजिए ताकि मैं आपकी आत्मा में होकर आपके वचन को बांट सकूं और जितने प्रिय लोग सुनते हैं सब आत्मा में होकर इसको ग्रहण कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यशाया की पुस्तक उसके 65वें अध्याय के 24वें पद में लिखा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हमारा परमेश्वर एक प्रतिज्ञा करता है, एक वायदा करता है और कहता है कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। हम उसको पुकारें, हम उससे निवेदन करें। वो कहता है उसके पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। लेकिन वर्तमान में हम ऐसे बहुत से लोगों से सुनते हैं कि वो कहते हैं हम कब से प्रार्थना कर रहे हैं और हमको उत्तर नहीं मिल रहा। शायद परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा भूल गया है और इस प्रकार से हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन का अवलोकन करें, हम अपने जीवन पर ध्यान करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई दुर्बलता, कोई कमजोरी हमारी प्रार्थनाओं को रोक रही है और हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही हैं और उनका प्रत्युत्तर हम तक नहीं आ पा रहा है। और आज हम ऐसे 11 कारणों पर जल्दी जल्दी विचार करेंगे जो कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने से रोकती हैं। वो कारण जो कि परमेश्वर के सामने हमारी प्रार्थनाओं को जाने से रोक देते हैं। आज हम उन कारणों पर थोड़ी देर विचार करें और पहला कारण है, हम विचार करें प्रार्थना करते समय हमारे हृदय की, हमारे मन की क्या स्थिति रहती है। परमेश्वर के दास दाऊद अपने भजन में लिखते हैं, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि मैं मन में व्यर्थ बातें, अनर्थ बातों को सोचूंगा तो वो कहता है परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा। और आज हम अपने जीवनों पर विचार करें। भजन का लेखक उसके 66वें अध्याय के 18वें पद में इस बात को लिखता है कि व्यर्थ की बातें हमारे मन में रहेंगी अगर, तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। आज मेरे मन की दशा क्या है, आज इसमें क्या भरा हुआ है? बहुत सारी सांसारिक बातें, बहुत सारी व्यर्थ की बातें। और जब ये व्यर्थ की बातें हमारे मन में भरी हुई हैं तो हमारी प्रार्थनाएं कैसे परमेश्वर सुनेगा? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे बाहरी मनुष्यत्व को नहीं देखता, पहले वो हमारे मन को देखता है।
वो हमारे शब्दों को नहीं सुनता, पहले वो हमारे मन को देखता है। और हमको इस बात के लिए सावधान होना पड़ेगा कि हमारे मन से में क्या भरा हुआ है, और यदि व्यर्थ की बातें हैं तो हम प्रार्थना का उत्तर मिलेगा ऐसी आशा ना करें। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि प्रार्थना करते समय हमारे शरीर की दशा कैसी रहती है। मन की दशा तो है, उसके बाद हमारे शरीर की दशा भी प्रभाव डालती है हमारी प्रार्थनाओं पर। यशायाह भविष्यवक्ता अपने पुस्तक के पहले अध्याय के 15वें पद में लिखता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्यों ना सुनेगा वो? लिखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। जब हमारे हाथ खून से भरे हुए हैं तो वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। और हम कहेंगे हमारे हाथ कैसे खून से भरे हुए हैं? जब हम अपने कलम से किसी के लिए गलत बिल पास करते हैं, जब हम अपनी कलम से योग्य विद्यार्थी को पीछे कर देते और अयोग्य विद्यार्थी को आगे कर देते हैं, उसके नंबर बढ़ा देते हैं, जब हम अपने हाथ से अस्पतालों में गलत काम करते हैं, हमारे हाथ खून से भर जाते हैं, क्योंकि वो एक गलत बिल पास करना निश्चित रूप से दो लोगों को प्रभावित करता है, एक जो लाभान्वित होता है और एक जो कि हानि उठाता है। जब हम किसी विद्यार्थी के अंकों को बढ़ाते हैं, दो लोग प्रभावित होते हैं, एक विद्यार्थी लाभान्वित होता है और एक विद्यार्थी उन अंकों के बढ़ जाने के कारण पीछे हो जाता है, नुकसान उठाता है। कितने डॉक्टर, कितनी नर्सें अनुचित तरीके से काम करती हैं, कितने मेडिकल सर्टिफिकेट झूठे दिए जाते हैं। ये सब हमारे हाथों से होते हैं। और इसे लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ मैं तुमसे मुख फेर लूंगा, और तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों ना करो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। जब हम आगे जाते हैं और इसी यशायाह की पुस्तक के 59वें अध्याय के पहले पद से तीसरे पद को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिलता की बातें निकलती हैं। और ये कारण है कि परमेश्वर नहीं सुन पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, क्योंकि हमारे हाथ, हमारी उंगलियां, हमारा मुंह और हमारी जीभ गलत बातों से भर गई है। राजा सुलेमान नीति वचन उसके 28वें अध्याय के 9वें पद में कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से, हम अपने कान आज किस ओर लगाए हुए हैं? हम व्यवस्था छोड़ सारी दुनिया की बातों को सुन रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 31वें पद में जाते हैं तो वहां पर लिखा है, जब तक हम पाप की दशा में हैं परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो कहता है कि तुम आंख रहते हुए नहीं देखते, कान रहते हुए नहीं सुनते,
क्यों नहीं सुनते? क्योंकि हमारी आंखों में धुंधलका छा गया है, हमारे कान मोटे हो गए हैं और हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पा रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर भी हमारी नहीं सुन पा रहा है, बल्कि नहीं सुन रहा है। हमको इस बात पर थोड़ा ध्यान देना होगा, हमको इस बात पर थोड़ा विचार करना होगा। जब हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं पहुंचती हैं, हम प्रार्थना करने से पहले अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 23वें 24वें पद में यीशु कहते हैं कि भेंट चढ़ाते वक्त यदि तुझे स्मरण आए कि तेरे हृदय में तेरे भाई के प्रति कुछ विरोध है, तो पहले जाकर अपने भाई से मेल कर, फिर भेंट चढ़ा। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके पास भेंट लेकर आएं और वो उसको ग्रहण करे। उसके पहले हम अपने रिश्तों पर विश्लेषण करें, उनकी जांच करें, कहीं हमारे प्रियों के प्रति हमारे मन में कोई विचार तो नहीं है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 25वें पद में यीशु कहते हैं, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। ये बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में हम क्षमा को पहला स्थान दें और तब हम प्रार्थना करें। मत्ती 18:35 में यीशु कहते हैं, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हम प्रभु की इन बातों पर विचार करें, अपने मन में देखें कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के पास अपनी आवश्यकता के लिए गए हैं, हमारे क्षमा करने का नजरिया कितना है, हमारा क्षमा करने का मुद्दा कितना है, हम अपने लोगों को क्षमा कर रहे हैं या नहीं। यदि हमने क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। चौथी बात जो हम यहां पर देखते हैं, हम प्रार्थना में विश्वास से नहीं मांगते, हमारी प्रार्थना में अविश्वास आ जाता है। मरकुस उसके 11वें अध्याय के 24वें पद में एक पिता का उल्लेख है जो प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मैं अपने लड़के को तेरे पास लाया था, शिष्य उसको चंगा नहीं कर सके, और अब यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर उपकार कर। उसके मन में एक अविश्वास आ जाता है। और तब मरकुस 11:24 में यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। पिता के समान कुछ कर सकता है वाली बात नहीं, लेकिन जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा विश्वास क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह से मांग रहे हैं, लेकिन हमारे विश्वास की दशा क्या? हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 22वें पद में यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। परंतु अक्सर हम अपने मानवीय विकल्पों को खुला रखकर प्रार्थना करते हैं। हमारे जो मानवीय विकल्प हैं, हम प्रार्थना करेंगे, अगर रेलवे स्टेशन में सीट मिल गई ठीक है, वरना हम टीटी को 200-400 रुपए देकर आरक्षण करवा लेंगे। और ऐसे तमाम विकल्प हम सोच के दिमाग में रखते हैं और प्रार्थना भी करते रहते हैं कि प्रभु तू हमारे लिए उपाय कर। पर प्रभु हमारे मन को देखता है, और वो हमारे मन और कार्य को जब देखता है और उसमें वो अंतर पाता है तो हमारा मांगना व्यर्थ हो जाता है। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के 29वें पद में कहते हैं,
तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। अब सोचना यह है कि हमारा विश्वास कैसा है। यदि हमारा विश्वास छोटा है तो हम बड़ी उम्मीद ना करें। यदि हमारा विश्वास दोगला है तो हम परमेश्वर से उत्तर पाने की उम्मीद ना करें। पांचवी बात जो हम देखते हैं और वो है हम प्रार्थना में बुरी इच्छा से मांगते हैं। जब हम याकूब की पुस्तक में जाते हैं और वहां पर हम पढ़ते हैं, उसके 3 अध्याय में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम मांगते हो पर बुरी इच्छा से। तुम्हारी लालसा यह है कि वो चीजें पाकर तुम भोग विलास करो, आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करो। हमको अपनी मांग पर सोचना होगा। हम इसे अपनी आवश्यकता के अनुसार मांग रहे हैं या भोग विलास के लिए। हमारे पास पर्याप्त धन है पर हमारी धन की पिपासा, उसकी अभिलाषा मिट नहीं रही है और हम परमेश्वर से और मांग रहे हैं। जब हम यीशु मसीह के क्रूसारोहण को देखते हैं, वहां पर 2 डाकू यीशु मसीह के दाहिने बाएं लटके हुए हैं और उनमें से एक डाकू ने यीशु मसीह से कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। वो डाकू चाहता है कि यीशु मसीह अपने आप को और हमको बचा ले। क्यों बचाए? इसलिए कि वो उन दोष लगाने वालों को, उन दंडित करने वालों को लज्जित कर सके और फिर से उस गलत जीवन में जा सके। यीशु मसीह उसको कोई उत्तर नहीं देते, लेकिन दूसरा डाकू यीशु मसीह से निवेदन करता है। पहले अपने साथी से कहता है, हम तो अपनी गलतियों का सही दंड भोग रहे हैं पर इसने कुछ नहीं किया, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? और उसके बाद वो यीशु मसीह से कहता है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह उसको तुरंत उत्तर देते हैं और कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आज हम किस इच्छा से यीशु मसीह से जीवन मांग रहे हैं, अपनी बीमारियों में छुटकारा मांग रहे हैं? इसलिए कि हम फिर से वही चीजें खाने पीने लगे, उसी प्रकार का एक लापरवाही का जीवन जीने लगे, या हम परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं? छठवीं बात, हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट क्यों आती है सुने जाने में, और वो है हमारे पारिवारिक संबंध ठीक नहीं है। जब हम पतरस की पुस्तक में जाते हैं, पहला पतरस उसके 3 अध्याय के 7वें पद में तो लिखा है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। यदि हमारे पारिवारिक संबंध, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से संबंध ठीक नहीं है तो हमारी प्रार्थनाएं रुक सकती हैं। पहला पतरस 3:7 में वो यही कहता है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हमारी प्रार्थनाओं के रुके जाने का एक महत्वपूर्ण कारण हमारा पारिवारिक जीवन में अलगाव है। हम एक दूसरे से सही संबंध नहीं हैं। हमको अपने संबंधों पर भी विचार करना होगा। वो कहता है, वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हमको अपने संबंधों को बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए करना होगा। और जब तक हमारे संबंध स्थिर नहीं होंगे, हमारी प्रार्थनाओं में रुकावट आ सकती है। 7वीं बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, वो कहता है कि हम नम्रता पूर्वक प्रार्थना नहीं करते।
हमारे प्रार्थना में वो नम्रता, वो विनम्रता नहीं है जो परमेश्वर देखना चाहता है, जो परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। दानियल के विषय में लिखा है, दानियल अपनी प्रार्थना इस प्रकार से कह रहा है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के कामों पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा करके करते हैं। दानियल परमेश्वर से जो प्रार्थना करता है, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है, वो कहता है हम अपने धर्म के कामों पर नहीं, कि मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूं, मैं तेरा वचन पढ़ता हूं, मैं ईमानदारी से पवित्रता का भोजन करता हूं, इन बातों पर हम भरोसा नहीं करते, पर हम तेरी दया के कामों पर भरोसा करके प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह भी जब हम लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के 9वें पद से 14वें पद तक 2 व्यक्तियों का उल्लेख है जो कि मंदिर में आकर प्रार्थना कर रहे हैं। एक धर्मी व्यक्ति है और वो परमेश्वर से प्रार्थना कम और अपनी रिपोर्ट ज्यादा दे रहा है। मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं इस पापी के समान व्यवहार नहीं करता, और इस प्रकार से वो परमेश्वर को एक रिपोर्ट दे रहा है। अगर तूने कुछ नोट करने में भूल गया तो इसको नोट कर लेना। और दूसरा व्यक्ति लिखा है, अपना सिर आकाश की ओर उठाने की भी हिम्मत नहीं करता, छाती पीटता है और कहता है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और यीशु मसीह कहते हैं, नम्रता से यह निवेदन ही स्वर्ग में सुना गया। वो क्या क्या बक करके चला गया उससे परमेश्वर को मतलब नहीं, क्योंकि वो तो उसके रिकॉर्ड में आ रहा है, वो जबरन उनको बता रहा है, पर परमेश्वर ये देख रहा है कि कौन नम्रता से। और इसलिए हमारी प्रार्थनाएं कई बार रुक जाती हैं, क्योंकि हम अपने आत्मविश्वास से अपनी बातें परमेश्वर को बताने लगते हैं, ना कि नम्रता पूर्वक उससे निवेदन करें। 8वीं बात जो है, और वो है, हम धीरज के साथ प्रार्थना नहीं करते। हम अक्सर ये चाहते हैं, हमने अभी बोला है और तुरंत उसका प्रतिफल हमको मिल जाए। परमेश्वर के सामने हम रुकना नहीं जानते। यदि हम किसी 5 स्टार होटल में जाएं, वहां पर भी जो हम ऑर्डर देंगे तो हमारी भोज्य वस्तु बनकर आने में एक समय लगता है, और हम धीरज के साथ उसकी प्रतीक्षा करते हैं कि उसके बाद हमको लजीज भोजन मिलेगा। लेकिन प्रार्थना में अक्सर हम चाहते हैं, हमने अभी मांगा और ये तुरंत हमारे लिए हो जाए। हमको धीरज के साथ प्रार्थना करना होगा। जब हम पौलुस को देखते हैं, पौलुस अपनी आंखों की निर्बलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर, जो इतनी सेवा कर रहा है, जो लगातार यात्राएं कर रहा है, जो लगातार पत्र लिख रहा है, कष्ट उठा रहा है, उसकी प्रार्थना का उत्तर में कहता, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हमको इस बात पर विचार करना होगा कि हम धीरज के साथ अपनी प्रार्थनाओं के लिए रुकना सीखें। 9वीं बात, जब हम देखते हैं कि हम आत्मा में होकर प्रार्थना नहीं करते। जब हम रोमी की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं उसके 26वें पद में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो वर्णन से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती कौन कर रहा है? हमारा शरीर नहीं, हमारी बुद्धि नहीं, हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं, लेकिन लिखा है आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के हमारे लिए विनती करता है। और
मनों का जानने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, लिखा है मनों का जानने वाला आत्मा की मनसा को जानता है, क्योंकि वह पवित्र लोगों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ये जो पवित्र लोग हैं वो अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करते हैं जब प्रार्थना में होकर, जब आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं प्रार्थना करते समय, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अतः ये जरूरी है कि हम अपनी प्रार्थनाओं को आत्मा में होकर करें, ना कि हम अपने लच्छेदार शब्दों में, अपने स्टाइल में अपनी धार्मिकता को दिखाते हुए। और 10वीं बात, उसकी इच्छानुसार मांगे। हम परमेश्वर पर अपनी इच्छा ना थोपें, हम परमेश्वर से अपनी मर्जी ना मनवाएं, लेकिन हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर की इच्छा में रखना छोड़ें। प्रभु यीशु मसीह ने गतसमनी के बाग में जो प्रार्थना करी, हम उसको जानते हैं। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर से कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने ये कहा था कि संभव हो तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, लेकिन वो तुरंत कहते हैं लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम नहीं चाहते कि कोई भी कड़वी बात हमारे जीवन में आए, हम चाहते हैं सिर्फ भला 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 हमारे जीवन में होता रहे। पर यीशु मसीह कहते हैं कि हम परमेश्वर के हाथ में अपनी इच्छा को छोड़ें। यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 14वें पद में हम देखते हैं, लिखा है हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। जब हम उसकी इच्छा को भी ध्यान देते हैं, हम अपनी इच्छा, अपनी लालसा को परमेश्वर पर ना थोपें। यदि हम अपनी इच्छा, अपनी लालसा को परमेश्वर पर थोपेंगे तो हो सकता है निराशा हमारे जीवन में आए और हमको निराश होना पड़े। लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को सौंप देते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए सर्वोत्तम करता है। और अंतिम बात, 11वीं बात यह है कि कई बार हमारी प्रार्थनाओं को वो दुष्ट रोकता है। जब हम दानियल की पुस्तक उसके 10वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, लिखा है फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। परमेश्वर ने जब नम्र और दीन होकर दानियल ने प्रार्थना करी, उसके शब्दों को सुना, उसकी प्रार्थनाओं को सुना और अपने दूत को भेज दिया। लेकिन वो दूत बताता है कि फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। ये फारस अर्थात वो दुष्ट हमारी प्रार्थनाओं को कई बार रोकने का प्रयास करता है और इसलिए हमको प्रत्युत्तर प्राप्त होने में विलंब होने लगता है। दानियल जैसा व्यक्ति जो कि परमेश्वर की हुजूरी में चलता था, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार काम करता था, उसकी प्रार्थना 21 दिन तक उस फारस के राज्य के प्रधान ने रुकवा दी। और तब लिखा है कि मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया। परमेश्वर ने जब देखा कि दानियल की प्रार्थना का उत्तर नहीं पहुंचा है, वो एक और दूत को, और वो सबसे सीनियर प्रधान दूत को, लिखा है कि
मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूं। प्रार्थना को उत्तर अब मैं लेकर आ रहा हूं। हम अधीर ना हो, हमको अभी तक उत्तर नहीं मिला, इसलिए हम भयभीत ना हो, हम निराश ना हो, हम ये ना सोचें कि हमारे जीवन में कोई कमी घटी आ गई है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में वो दुष्ट प्रार्थनाओं को रोककर निराशा लाना चाहता है, हमारे विश्वास को डमाडोल करना चाहता है, हमको अपनी प्रार्थनाओं को करने से रोक देना चाहता है। पर हम इस बात को स्मरण रखें कि यदि हम मन की सच्चाई से अपने हृदय को ध्यान में रखकर, अपने शरीर की दशा को ध्यान में रखकर, अपने अपराधों को मानकर अपराधियों को क्षमा करते हुए, विश्वास से, बुरी इच्छा से नहीं, और पारिवारिक संबंधों को ठीक करके नम्रता से, धीरज से, आत्मा के द्वारा परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करेंगे, तो वो दुष्ट हमारी प्रार्थना को लंबे समय तक नहीं रोक सकता। यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 22वें पद में लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा अनुसार मांगेंगे तो अवश्य पाएंगे। और हम भी यूहन्ना के समान कहें, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उससे भाता है वही करते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान करें, क्या हम उसके आज्ञाकारी हैं? क्या जो उसको भाता है वही करते हैं? निश्चय परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं एक बार फिर अपना सिर आपके चरणों पर रखता हूं। मुझको और सभी सुनने वालों को अनुग्रह दीजिए कि हम आपसे जब प्रार्थना करें तो इन बातों का ध्यान रखें, ताकि हमारी प्रार्थनाएं आपके द्वारा सुनी जाएं और उनका उत्तर भी आपके द्वारा हमको मिल सके। हर कमजोरियां जो हमारी प्रार्थनाओं को रोकती हैं, या हर लापरवाहियां जो हम तुझसे अलग करती हैं, हमारे जीवन से अलग कर और हमको प्रार्थना करना सिखा कि हम आत्मा में होकर तुझसे प्रार्थना करें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।